हेलो एवरीवन, तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड द सेम कंटेंट। आपका जो प्लेन टॉपिक चल रहा था, आज हम कोशिश करेंगे कि आपके पास से कंटेंट खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम अभी आपका नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देयर आर फ्यू कैटेगरीज वी नीड टू डिस्कस। लेट वी टेक ऑन टू ऑल दीज कैटेगरीज वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनिएगा अपनी बात। आप यहाँ पे देखिए, जो आज हम यहाँ पे सबसे पहले काम कर रहे हैं, डेट इज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको एक अनसिमेट्रिक जो फॉर्म है एक लाइन का दिया गया है। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, मेरे को इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आना है, मेरे को इसको इसके प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना है। लाइक आई से टू यू, रिड्यूस टू सिमेट्रिकल फॉर्म, रिड्यूस टू सिमेट्रिकल फॉर्म। आपने सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। ओके, द इक्वेशंस ऑफ लाइन बीइंग ये क्या है आपके पास, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6। नाउ पहली बात तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है। व्हाट डज दिस मीन? दीज आर टू प्लेन, आई एम सेइंग रिड्यूस टू द सिमेट्रिकल फॉर्म। तो दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं हमने वो लाइन को निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है। फाइन, देयर आर टू प्लेन्स, ओके, देयर आर टू प्लेन्स विच आर इंटरसेक्टिंग, एंड जब ये इंटरसेक्ट करेंगे अ लाइन विल बी जनरेटेड। दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन आई वांट टू कैलकुलेट। मेरे को इस लाइन को निकालना है। आई वांट टू नो दिस लाइन। बोथ ऑफ द प्लेन्स दे आर गिवन टू यू, दीज आर टू प्लेन्स गिवन टू यू। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पे ये है इंटरेक्ट वे में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर मेरे को इस लाइन को निकालना है तो इस लाइन को निकालने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आप सोचो इसके रिगार्डिंग। अगर मैं इस लाइन को निकालना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट पता होना चाहिए जिसके थ्रू की लाइन पास कर रही है। फाइन, तो अगर मेरे को ये पता है कि कोई लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करिए और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आप वहां पे इजी वे में जो है लाइन को लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे अजम्पशन कर लो कि जो लाइन है, लेट रिक्वायर्ड लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ABC। पॉइंट हम निकाल लेंगे, पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम देयर। पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। अच्छा समझो, यहाँ पे अब जो लाइन है, ये लाइन आपके पास क्या करते हैं, दोनों प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। लाइन लाइज ऑन प्लेन, कौन से प्लेन के ऊपर लाई करती है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। तो अगर एक लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो वहां पे क्या होता है, मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल टू प्लेन होगी, है ना। तो अगर लाइन पैरेलल टू प्लेन होगी तो वहां पे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ अ प्लेन एंड लाइन क्या होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब अगर ये मेरे पास यहाँ पे पहला प्लेन है, अब इसके रेशियो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1 2, एंड देन अगर ये सेकंड प्लेन है, इसके रेशियो यहाँ पे क्या है, 3 1 1। तो व्हाट आई कैन से नाउ, व्हाट कैन बी सेट। तो यहाँ पे अब आप क्या कहेंगे, आपके पास लुक, ये मेरे पास लाइन के रेशियो क्या है, ABC। Now line is a part of this plane, तो यहाँ पे क्या आएगा, what I can say, A minus of B plus 2 times C equal to 0. That is one thing I can say. And secondly, अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास इस प्लेन के ऊपर भी लाई करती है, तो आपके पास यहाँ पे correspondingly क्या आएगा, 3A plus B plus C, 3 times A plus B plus C equal to 0. This is something I'll be getting here. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, that is something going to happen. And once you are done up to here, अब आपने करना क्या है, you need to get ABC। तो आप यहाँ पे 2 3 1 2 को इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्विंग 1 and 2 while making use of same technique 2 3 1 2। तो यहाँ पे सेकंड पेज पे जो है कोएफिशिएंट -1 1 एंड देन 2 1, ठीक। देन आगे क्या है, 2 1 एंड देन 1 3, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 3 देन 1 3 -1 एंड 1। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, -1 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे कितना आएगा, 6 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3। लुक, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब तो पूरा 3D खत्म होने को हो गया, तो ये आपको पता है कि हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग इवेल्युएटेड हियर। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, A अपॉन -3, B अपॉन 5, C अपॉन 4। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो आई कैन से, मतलब A इज इक्वल टू क्या क्या, -3 टाइम के, B इक्वल टू क्या क्या, 5 टाइम के, C इक्वल टू क्या क्या, 4 टाइम के।
Now only thing remains finding point of intersection. So if you want to get point of intersection, the point through which line is passing, please, okay, let me recorrect. मैंने आपको ये कहा है, एक तो आप यहाँ पे लाइन के रेशियो निकाल दो, रेशियो मेरे पास आ गए। अब एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास करती है, मीन आई नीड टू गेट एनी वन पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन दिस लाइन। सिंपल बात ये है, ठीक है। और वो लाइन बेसिकली क्या है, दैट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे, आपको सिर्फ एक पॉइंट वहां पे सर्च आउट करना है। तो वो पॉइंट सर्च आउट करने के लिए क्या करो, आपके पास ये जो आपको दिए गए हैं दोनों के दोनों प्लेन, ठीक है, इनमें से ये आपके पास 3 वेरिएबल्स को कंटेन करता है। तो अगर ये 3 वेरिएबल्स को कंटेन करता है, उनमें से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर दो, वो आपकी चॉइस है। कोई भी एक कॉमन वेरिएबल, चाहे तो या एक्स, चाहे वाई, चाहे जेड, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी लेके चलो, जो आपकी चॉइस है वो। मान लो मैंने यहाँ पे z को 0 फिल किया, व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन गो अहेड 1 2 -1 -2 व्हाटएवर यू लाइक, आप कोई भी वैल्यू फिल कर दो। आप यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर सकते हो, y की वैल्यू फिल कर सकते हो, बट यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन वेरिएबल। मैंने z 0 लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया पहले वाले में। तो यहाँ पे पहले वाला इक्वेशन क्या हमने कहा, x - y = 5, ओके, एंड देन 3x + y = क्या आ गया, 6। एंड नाउ सोल्व दिस वन। अब इन दोनों को सोल्व करिए सो दैट यू कैन गेट x एंड y फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यू ऐड देम। तो 4x = 11, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई, 11/4। नाउ फिल दिस वैल्यू बैक हियर। नाउ x - y यहाँ पे क्या 5 के इक्वल है, तो 11/4 - y = क्या गया, 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 11/4 - 5। तो अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना था, -9/4। तो नाउ द वैल्यू ऑफ x, y and z आई एम गोइंग टू गेट x, y and z, that is one of the point that is lying on both of these plane, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, therefore जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट है 11/4 -9/4 and 0, it lies on line of intersection of plane। और ये दोनों के दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई भी करता है, क्योंकि वहीं से तो निकाला है हमने। तो मतलब जो लाइन है, लाइन passes through this point, निकाल लो भी यहाँ पे लाइन। तो what is the required line? रिक्वायर्ड लाइन यहाँ पे क्या आएगी, पॉइंट आपको पता लग गया, x - 11/4, y + 9/4, z - 0। डायरेक्शन रेशियो आपको पता है -3, दे आर प्रोपोर्शनल टू -3, 5 and 4। तो दिस इज गोइंग टू द लाइन इन इट्स सिमेट्रिकल फॉर्म। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रिडक्शन करके चलना है। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर, बहुत ही आसान काम है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये काम करके चलना है। कई बार आपको पता है कि वहां पे क्या कह देते हैं इन्हीं प्रॉब्लम में, जैसे मेरे को ये एक सेट दिया गया, लुक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ x - 2y + z = 0 एंड एक तो ये दे दिया गया, एंड सेकेंडली एक आपको ये फॉर्मेट दे दिया गया। आपको पता है क्या कहेंगे, आपको ये कहेंगे कि गेट एंगल बिटवीन दीज लाइन्स, गेट एंगल बिटवीन दीज पर्टिकुलर लाइन्स। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करके लाइन को निकाल लेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से लाइन को निकाल देंगे। अब लाइन को निकालते वक्त एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल इज नेवर डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज A1, एंगल निकालने के लिए A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन इन तीनों के स्क्वायर का सम। तो एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग देयर, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो आपके पास ये जो होली कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ मेरे को डायरेक्शन रेशियो की रिक्वायरमेंट है। तो आप दोनों केसेस में डायरेक्शन रेशियो निकालो, मतलब यहाँ तक कैसे निकाल दो, पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों लाइन्स के लिए निकाल दो। ये दोनों प्लेन आपके पास, ये दोनों प्लेन जिस लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, जैसे हमने वहां पे निकाले थे। सेम पैटर्न पे डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे निकाल दो। जैसे डायरेक्शन रेशियो आएंगे दोनों लाइंस के लिए, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, एंगल। यू विल गेट एंगल बिटवीन द टू लाइंस यू वांट टू इवेल्युएट हियर, फाइन। तो ये आपने काम करके चलना है, एंड दैट इज अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूंगा तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। ऑल्दो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने एग्जामिनेशन में आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें रेयर प्रॉब्लम देखा है कि रेयरली कभी इस तरीके का प्रॉब्लम आया हो, बट एनीहाउ यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्म। आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, फाइन। अच्छा, जो अब हम अगली बात करके चल रहे हैं उसको आपने समझ के चलना है। नाउ देयर आर फ्यू मोर सिचुएशंस जिनको कि हमने यहाँ पे फॉलो करना है, देखना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए
ये आपके कोर कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बड़े इजीली आप इनको आंसर कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन। ओके, ये देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन। तो जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, मैं आपको ना कोई भी एक सम यहां पे लेके चलता हूं। ये देखो, मान लो ये कोई भी प्लेन है, इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट आपको यहां पे क्या दे रखे हैं, एक तो आपको दे रखा है यहां पे ओरिजिन मान लेते हैं, एक आपको दिया गया 3 - 1 2, एंड देन दिस इज पैरेलल टू अ लाइन। ये एक लाइन के पैरेलल है। तो मेरे को ना ये प्लेन को यहां पे निकालना है। आई वांट टू गेट दिस पर्टिकुलर प्लेन हियर। ये प्लेन को निकालना है। द प्लेन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एज पर द यू कैन से हेडिंग। प्लेन 2 पॉइंट के थ्रू पास करता है रैंडमली, कोई भी 2 पॉइंट लिए आपको दिए गए हैं। एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू लाइन। ये आपको यहाँ पे लाइन दे रखी है, दैट इज द लाइन गिवन टू यू। फाइन। अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपने जितने भी प्रॉब्लम आएंगे पहले ये देखना है कि जो प्लेन है वो प्लेन किस पॉइंट के थ्रू पास करता है। पहले हम प्रायोरिटी बेसिस पे उनको लेके चलेंगे। नाउ लाइक ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास ओरिजिन एंड 3 - 1 2 के थ्रू पास कर रहा है। तो लेट वी फॉर्मुलेट अ प्लेन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब आपको पता है कि जो प्लेन है, प्लेन आपके पास क्या होता है, a × x - x1, b × y - y1, c × z - z1 इन केस यू आर गिवन सिंगल पॉइंट। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओरिजिन? इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां पे क्या आएगा? a × x - 0 आएगा, b × y - 0, देन c × z - 0 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे क्या आएगा? ax + by + cz इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको मैंने यहां पे मान लीजिए इक्वेशन a मान लिया फिलहाल के लिए। अब यही प्लेन के ऊपर एक और पॉइंट है, वो कौन सा है? 3 - 1 2, ठीक है। तो यहां पे ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई आल्सो 3 - 1 and 2 लाइज ऑन a। तो अगर ये a के ऊपर लाई करेगा तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे क्या आएगा? आई एम गेटिंग वन इक्वेशन। तो यहां पे क्या आएगा? 3 टाइम a, y के प्लेस में -1 फिल कर दो, यहां पे क्या आएगा? -b, देन z के प्लेस में 2 फिल करेंगे तो यहां पे 2 टाइम c इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, अब चलो आगे। अब जो अगली बात है, अब ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल दिया है। पैरेललिज्म के कंडीशंस को सोचिए। इस प्लेन के रेशियो क्या है? ABC। लाइन के रेशियो क्या है? 1 - 4 7। एंड मेक श्योर कि लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में हो। ये ना हो कि लाइन को देखो ना कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, और वहां पे डायरेक्ट रेशियो लिखने शुरू कर दो, ठीक है। तो जो लाइन है, लाइन के रेशियो आपके पास यहाँ पे क्या? 1 - 4 7। यहाँ पे प्लेन के रेशियो क्या है? ABC। क्योंकि लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आपके पास वहां पे क्या आएगा? कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम वहां पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? मोर ओवर व्हाट आई कैन से, ओके, लिख दीजिएगा वहां पे प्लेन इज पैरेलल टू लाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? a - 4b, a b को -4 से क्या? -4b, c × 7 7c इज इक्वल टू 0। बच्चे काम खत्म आपका। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को सोल्व कर दो, गेट a b and c, और जो भी आपके पास a b and c की वैल्यू आएगी टू बी फिल्ड बैक हियर एंड यू आर गोइंग टू गेट योर प्लेन। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलो, फाइन। तो इतना सा आपका कंसेप्ट है बच्चे, जिसको आपने लेके चलना है। देन अगला जो कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। अगला कैटेगरी है हमारे पास यहाँ पे फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing a point and a line. Now please be very careful. अब ये सेकंड सिचुएशन है। अब यहां पे क्या है? आपको ना एक जैसे प्लेन दिया गया। अब ये प्लेन एक पॉइंट कंटेन करता है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के लिए आपको कह देता हूं, मेरे को यहां पे पॉइंट दिया गया 0 7 -7। दिस प्लेन इज कंटेनिंग 1 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, और ये प्लेन के ऊपर एक लाइन है। इट कंटेन्स 1 लाइन। तो वो लाइन कौन सी है उसकी बात करते हैं। लाइन जैसे आपको दे रखी है x + 1 / -3, y - 3 / 2 इज इक्वल टू z + 2 / 1।
तो डेट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो मतलब अब हमारे पास प्लेन, अब देखो डिफरेंट सिचुएशन आ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट वंस अगेन मैं सिर्फ बार बार कंसेप्ट के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे अभी जो प्लेन है, ये प्लेन सिंगल पॉइंट को कंटेन करता है। ये पॉइंट, ये जो आपके पास प्लेन है, ये प्लेन आपके पास क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट को कंटेन करता है। दैट इज वन थिंग। ये पॉइंट आपको दे रखा है, तो पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसके अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के थ्रू a इंटू एक्स माइनस 0, देन b इंटू एक्स माइनस 7, देन c इंटू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वेट a इंटू एक्स माइनस 0, देन b इंटू वाई माइनस 7, देन c इंटू यहाँ पे क्या आएगा z प्लस 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। दैट इज द प्लेन वी आर गोइंग टू गेट। तो ये तो होगी पहली बात, डेट आई नो नाउ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे a मान के रख लिया। तो बेसिकली अब आपका एम यहाँ पे क्या है, आई नीड टू गेट a b एंड c फ्रॉम हियर। अगर a b c आए तो काम खत्म आपका। अब चलते हैं आगे। ये पॉइंट का जो आपका रोल था, ये यहाँ पे एक बार खत्म हो गया, फॉरगेट इट। अब चलो इंटायरली आपका फोकस होगा यहाँ पे। अब देखो ये जो लाइन है, क्या ये लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में है? यस, इट इज गोइंग टू बी। अब पहले तो ये चेक करो कि लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है। ये लाइन आपके पास यहाँ पे पास करती है पॉइंट -1, 3 एंड -2 के थ्रू। ये देखो -1, 3 एंड -2, दैट इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग इन एक्चुअल। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो अगर ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करती है, अब क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर है तो प्लेन भी इस पॉइंट के थ्रू क्या करेगा, पास करेगा। मतलब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, नाउ जो लाइन है x प्लस 1 अपॉन -3, y माइनस 3 अपॉन 2, z प्लस 2 अपॉन 1, ये क्या करती है, लाइन लाइज ऑन प्लेन, ये प्लेन के ऊपर लाई करती है। तो देयरफॉर एंड अब आपके पास यहां पे क्या है, सिंस लाइन passes through, लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, -1, 3, -2, therefore plane contains this point। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया। तो जो एक पॉइंट आपके पास आपको नहीं दिया गया था डायरेक्ट, वो हमने इनडायरेक्टली यहां पे निकाल दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्योंकि मेरे को ABC तभी मिलेंगे जब मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए थे, तो मेरे को आई हैव टू सर्च आउट दोज टू इक्वेशन हियर। तो मैं उसके लिए यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे पॉइंट निकाल दिया -1, 3, -2। तो अब आपने करना क्या है, आप ये पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए पहले। तो अगर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आएगा, -1 टाइम A, ये क्या आएगा 3 -7, यहाँ पे क्या आएगा -4 टाइम B, -2 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 7 टाइम्स C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने फिलहाल के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे -1, 3, -2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डेट इज वन इक्वेशन वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो आप एक मिनट रुकना, यहाँ पे हमने क्या करना है, -1 को फिल किया तो यहाँ पे आ गया, 3 को फिल किया तो 3 -7 यहाँ पे -4, -2 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5C आएगा। तो डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट। अब अगला काम, अच्छा अब सुनो, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC। लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3 to 1। अब लाइन प्लेन के ऊपर है तो मतलब उसके पैरेलल होगी। तो जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो फिर यहां पे क्या होगा, अब कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर देखो प्लेन के रेशियो क्या है, ABC, ठीक है। लाइन के रेशियो क्या है, लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में -3 to 1। अब लाइन कहां पे लाई करती है, प्लेन के ऊपर। तो जब लाइन प्लेन के ऊपर है तो लाइन प्लेन के क्या होगी, पैरेलल होगी। जब ये काम हो गया आपका, अगला काम आपने क्या करना है, अब अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियो जो है आपके पास यहाँ पे, इनका कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, तो यू कैन मेंशन दैट -3A देन +2B + C इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑल यू कैन डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, फाइन। अब ये दो इक्वेशन आपके बन गए, बस दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो जो भी आपके पास वहां पे सोल्व करके ABC की वैल्यू आएगी, दैट इज नीड टू बी फिल्ड हियर। यहाँ पे आपने फिल करके चलना है, दैट्स ऑल, फाइन। तो ये आपके पास जो है, ये मेरे पास यहाँ पे अब अगला टास्क रहेगा जिसको कि आपने यहाँ पे अडेप्ट करके चलना है। देन अब आपके पास देयर इज वन मोर सिचुएशन, लेट मी चेक। वो हमारे पास यहाँ पे क्या है फिलहाल के लिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी
इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a line and perpendicular to another plane. अब आपके पास यहाँ पे जो सिचुएशन है, ओके, आई थिंक नाउ यू कैन सिंपली मेक एन असेसमेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स. ओके, कंसेप्ट आपके माइंड में खुद क्लिक करने चाहिए. अब तक ये देखो, एक प्लेन है मान लो, इट कंटेन्स अ लाइन. वो लाइन आपको दे रखी है, हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1.2, लेट इट बी कुछ भी मान लेते हैं, y माइनस 2/3, z प्लस 4.5, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन. ये प्लेन एक और प्लेन के परपेंडिकुलर दिया गया है. रैंडमली बच्चे ये मान लेते हैं 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 7 इक्वल टू 0. मान लो मैंने आपको ये कोई भी एक सम इस तरीके से मैनिपुलेट करके दे दिया कि आपको दिया गया है ना. अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे ये प्लेन को निकालना है. आई वांट टू गेट दिस प्लेन हियर. मेरे को इस प्लेन को निकालना है. तो इस प्लेन को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, समझिए मेरी बात. आप यहाँ पे पहली बात तो आप ये देखो कि ये प्लेन किस पॉइंट के थ्रू पास करता है. यू हैव टू ऑलवेज गेट वन पॉइंट. ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक लाइन है चाहे दो लाइन है, समझ के चलो मेरी बात. ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे आपको एक लाइन दिया, वेरी सून आई एम कमिंग अक्रॉस कि जब मेरे पास एक ही प्लेन के ऊपर दो लाइन होंगी, मैं अगला टॉपिक वही करवाना है आपको. ठीक है, एंड इट इज द फाइनल टॉपिक ऑफ योर 3D. तो लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास इस लाइन को कंटेन करता है, तो लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, -1 2 -4. तो पहले तो पॉइंट निकालो, प्लेन तो तभी निकलेगा ना. ठीक है, तो ये क्या आ गया, -1 2 -4. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, a टाइम x प्लस 1, b टाइम यहाँ पे y माइनस ऑफ 2, c टाइम z प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. नो, दैट इज द प्लेन, दैट इज समथिंग आई नो. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अब ये जो प्लेन आपने ये वाला प्लेन निकालना है, ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर ये लाइन है और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के रेशियो क्या है, इस प्लेन के रेशियो है ABC. अब जैसा हमने प्रीवियस केस में किया था, अब लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती है, तो अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करती है तो लाइन के रेशियो क्या है, 2 3 5. तो यहाँ पे क्या आएगा, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम 2a प्लस 3b प्लस 5c. ये यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा. दैट इज वन थिंग यू शुड बी नोइंग. तो यहाँ पे देखो ना, ये लाइन आपके पास प्लेन के ऊपर है, तो अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो लाइन के आपके पास रेशियो है 2 3 5 और जो प्लेन के रेशियो है आपके पास ABC, इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या आएगा, 0 आएगा. डेट इज वन थिंग, ओके, जो हम यहाँ पे करते आ रहे हैं. प्रीवियस सम में हमने यही काम किया था. ये हो गया पहला टास्क. अब चलो आगे. नाउ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वन अनदर प्लेन. तो जब भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, देखो, चाहे दो लाइन परपेंडिकुलर है चाहे दो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है. ओके, तो दैट इज वेयर यू नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली वेरी एक्यूरेट. तो ये प्लेन यहाँ पे इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर. अब इस प्लेन का रेशियो क्या है, ABC. इस प्लेन का रेशियो क्या है, 2 - 1 3. यू कैन चेक. इस प्लेन के लिए क्या है, ABC. तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इनका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम है, मतलब 2 टाइम A माइनस यहाँ पे 1 × B, यहाँ पे क्या आएगा, -B, देन 3 टाइम यहाँ पे क्या आ गया, C इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. ये दो इक्वेशन आपके बन जाएंगे, दोनों को आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए. तो दोनों को सोल्व करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 3 1 2 एंड देन यू आर डन. आपका काम यहाँ पे खत्म. ठीक है, आपको यहाँ पे ABC की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड प्लेन यू वांट टू हैव विद यू. ये काम करना है बच्चे आपने. फाइन. एंड नाउ देयर कम्स द फाइनल कंटेंट. ओके, जो आपके पास है यहाँ पे, जिसको कि आपको करके चलना है. समझिए यहाँ पे, you are given equation of plane containing 2 lines. पहले हम यही बात करते हैं. equation of plane containing 2 lines. आपको कोई भी 2 लाइंस दी गई हैं, ठीक है.
इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। मान लो देयर आर टू लाइंस, ओके। हम यहाँ पे पहले इसको डायरेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप उस फॉर्मूला को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहेगी कि आप कैसे वहाँ पे एग्जामिनेशन में करके चलना चाहते हैं। अभी तो जो आपके कंसेप्ट यहाँ पे बिल्टअप है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं पहले, ठीक है। सुनिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन। मान लो कोई प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये बच्चे पहली लाइन पड़ी है, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे जो पहला लाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है x + 1 अपॉन 3, y + 3 अपॉन 5, z + 5 अपॉन 7, देन x - 2 अपॉन 1, y - 4 अपॉन 4, z - 6 अपॉन 7। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, आपको यहाँ पे ये दिया गया। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, समझो मेरी बात, बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आप कम से कम एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लीजिए। हमेशा आपका जो इंटेंशन रहेगा वो पहले एक पॉइंट की तरफ रहेगा, कोई एक ऐसा पॉइंट जो प्लेन के ऊपर लाई करता हो। आई रिक्वायर मिनिमम 1 पॉइंट, ठीक है। और हम ये 1 पॉइंट का फैक्टरी यहाँ पे माइंड में रख के चलेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, अगर देखा जाए तो मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट तो आप क्या से देखो, ये आपको यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ पे क्या है, -1 -3 -5, ठीक है। एंड देन जो सेकंड पॉइंट है वो ये मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 2 4 6। अगर देखा जाए तो लॉजिकली मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, बट आपको अगर 2 पॉइंट भी मिलते हैं तो दोनों में से किसी एक पॉइंट का सिलेक्शन करके चलेंगे आप, ओके। ऑल्दो यू हैविंग 2 पॉइंट्स एट योर हैंड, आप किसी भी एक पॉइंट के थ्रू पहले प्लेन को लिख लो, वो चॉइस आपकी है, चाहिए तो ये चाहिए, ये पहला काम है आपका, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू कौन सा पॉइंट आपको दिया गया है, -1 -3 -5। इट इज गोइंग टू बी a टाइम x + 1, b टाइम y + 3, c टाइम z + 5 इज इक्वल टू 0। इट इज अप टू यू, आप ये वाला पॉइंट भी लेके चल सकते हो, मतलब a × x - 2, b × y - 4, देन c × आपके पास वहां पे क्या है, z - 6 यहाँ पे इक्वल टू 0। आप ये काम कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू हियर। अब ये आपने जब यहाँ पे काम किया, अब मेरी बात को समझ के चलना है यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अब जो आपके पास अगला टास्क है वो आपका यहाँ पे क्या है। अब देखो कि ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है, ABC, फाइन। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास इस लाइन को कनेक्ट करता है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 5 7, एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या है, 1 4 7, 1 4 7। तो मतलब ये लाइंस आपस में कहीं ना कहीं पे पैरेलल नहीं है, प्लेन के ऊपर पड़ी है, एक ही प्लेन के ऊपर 2 लाइन पड़ी है, ओके। दे इंडिपेंडेंटली आर पैरेलल टू प्लेन। ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के इस प्लेन के पैरेलल है, लेकिन ये आपस में पैरेलल नहीं है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आपस में सेम नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहता हूँ, तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू नो प्लेन के रेशियो क्या है, ABC, इस लाइन के रेशियो क्या है, 3 5 7, बिकॉज लाइन प्लेन के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनका कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट सम है, यहाँ पे क्या आएगा, 3A + 5B + 7C इज इक्वल टू 0। दैट इज वन थिंग विद यू, ठीक है। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको चेक करो आप यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे अब डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 4 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, A + 4B + 7C, दैट इज इक्वल टू 0 हियर। हम इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सोल्व किया तो इन दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, आई विल गेट वैल्यू ऑफ A, B एंड C। मेरे को एक पूरा प्रॉब्लम आपको सोल्व करके कुछ बताना है, इसको समझ के चलना है यहाँ पे। मान लीजिए मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 1 2 मेथड को लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 7 7, देन इट इज 7 7 3 1 एंड देन 3 1 5 4। तो यू कैन पुट इन दिस फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया, यहाँ पे व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, ये मेरे पास 35 - 28
7 माइनस 21, 12 माइनस 5, तो नाउ डेट इज a अपॉन 7, b अपॉन माइनस 14, c अपॉन 7, और व्हाट आई कैन से, ओके आप यहाँ पे थ्रू आउट कॉमन मल्टीपल आप यहाँ पे 7 के साथ डिवाइड कर दो, रेशियो है क्योंकि यहाँ पे, तो इज इक्वल टू मान लेते हैं k, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, k के इक्वल, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2 टाइम k, एंड c की वैल्यू क्या आ गई k के इक्वल। लेट मी फिल ऑल दिस वैल्यू बैक हियर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज को फिल किया, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर देखेंगे आप यहाँ पे k टाइम्स x प्लस 1, देन माइनस ऑफ 2k टाइम्स y प्लस 3, एंड देन c की वैल्यू क्या है k टाइम्स यहाँ पे z प्लस 5 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस कर दिया फिलहाल के लिए। तो जब आप यहाँ पे इन वैल्यूज को फिल करेंगे, अब आपके पास अगला जो काम है, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, k को थोड़ा कैंसिल कर दो, x प्लस 1 माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 6 z प्लस 5, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बच्चे बन गया। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, फाइन, तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अगर हम यहाँ पे बात करें, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो k को फिलहाल के लिए थोड़ा यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, यहाँ पे क्या होता है 5 प्लस 1 6 और 6 आपस में कैंसिल, तो डेट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आता है, डेट इज वन ऑफ द टेक्निक। और अगर जो मैंने आपको बिगनिंग में कहा था, बिगनिंग में मैंने क्या कहा था, चाहे तो ये पॉइंट लेके चलो चाहे ये, आंसर वहां पे सेम आएगा। लेट मी चेक, इसको मैं आपको एक और बता देता हूं ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना हो। अगर मैं ये पॉइंट लेके चलता तो प्लेन क्या होता, a इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, b इंटू वाई माइनस 4, c इंटू जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। यही प्लेन होता ना। अगर मैं ये पॉइंट की जगह पे -1 -3 -5 के प्लेस में 2 4 6 को प्रायोरिटी दिया होता तो ये बन जाता, ठीक है। ये बाकी दोनों इक्वेशन वैसी रहेंगी क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं इनको पूरे को सोल्व करके यहाँ पे a b और c की वैल्यू यही अटेन करूंगा जो मेरे पास पहले आ रही है इस केस में। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे k टाइम्स x माइनस ऑफ 2, b की वैल्यू क्या है -2 माइनस ऑफ 2k टाइम्स यहाँ पे क्या y माइनस 4, देन बच्चे c की वैल्यू क्या है k टाइम्स z माइनस 6 इज इक्वल टू क्या गया 0, k को थोड़ा कैंसिल कर दो, तो दिस इज समथिंग नाउ आई एम गेटिंग हियर। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा x माइनस 2y, ओके ये इसको ऐसे लिख लो, x माइनस ऑफ 2 सोल्व कर लो, माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 2y माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 8 z माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 into 8 will get cancelled with 8, so that is the plane I am going to get, same thing back। तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में जो मैं बोला है उसको बड़े आराम से समझ के चलना, गलती से भी ये दोनों पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मत करने बैठ जाना पहले बार में ही। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है कि अगर 2 लाइंस दी गई हैं, ठीक है, अगर 2 लाइंस दी गई हैं, आपको 2 लाइंस दी गई हैं, बात समझ के चलना यहाँ पे। अब ये 2 लाइन आपके पास यहाँ पे आपको 2 पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, किसी भी एक पॉइंट का वहां पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, सिंपल बात ये मैंने आपको बोली और कुछ भी नहीं मैंने कहा आपको, ठीक है। अब आपके पास दोनों पॉइंट का सिलेक्शन कहाँ पे करना है, मान लीजिए मेरे को सिचुएशन कोई ऐसी दे दी गई, इसको समझ के चलना लॉजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बच्चे आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस में वैरायटी हो सकती है। लाइन में वैरायटी कैसे होगी सुनो, मान लो मेरे को यहाँ पे पहली लाइन दे दी x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 z माइनस 3/5, सेकेंड लाइन है x प्लस 1/2 y माइनस 2/3 z प्लस 5/5। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब यहां पे पॉइंट आपके पास क्या रहा है 1 माइनस ऑफ 2 3, यहां पे पॉइंट क्या रहा है 1 2 माइनस 5। मैं फिर आप अगर आपको कहता हूं कि ठीक है आप यहां पे दोनों में से एक पॉइंट लेके चलो, बट अब यहां पे रेशियो दोनों के क्या है सेम है। यहां पे दोनों लाइंस के रेशियो क्या थे, डिफरेंट थे, 3 5 7 1 4 7, तो मेरे पास वहां पे अकॉर्डिंगली 2 इक्वेशन आ गए थे। लेकिन बच्चे यहां पे तो रेशियो ही सेम है, मतलब लाइंस प्लेन के ऊपर है और साथ में आपस में क्या है पैरेलल है। तो अब आप यहां पे इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको एक इक्वेशन तो यहां से मिलेगी और आपको यहां पे पॉइंट की हेल्प भी लेके चलनी पड़ेगी। अब यहां पे पॉइंट की हेल्प लेके चलिए, यहां पर आप पॉइंट की हेल्प लेके चलो, तो दोनों में फर्क अपना नोटिस करके चलो। देखो यहां पे मेरे पास 2 पॉइंट और 2
दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियो क्या थे, डिफरेंट थी। तो मैंने क्या किया, व्हेन आई एम गिवन 2 पॉइंट एंड 2 डायरेक्शन रेशियो, तो मैंने एक पॉइंट यहां से लिया और इन दोनों को लेके चलना है। व्हेन आई एम हैविंग 2 पॉइंट एंड देन 2 डायरेक्शन रेशियो, लेकिन वो सिमिलर है, तो आपको दोनों के दोनों पॉइंट को प्रायोरिटी देके चलना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, ओके। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे -1 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मेरे पास यहाँ पे कहेगी a इंटू x -1 b इंटू y प्लस 2 देन c इंटू z -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट को भी कंटेन करता है। अब ये पॉइंट को भी आप यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग 2 इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो, आई एम गेटिंग ओनली सिंगल इक्वेशन देयर। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आपने किस तरीके से वहां पे सिलेक्शन करके चलना है। अब अगली बात ना, दैट इज वन कांसेप्ट, ओके, डेफिनेटली यू कैन मेक यूज ऑफ, बट मेरे पास इससे एक बेटर और इजी कांसेप्ट है जो जनरली बच्चे अडेप्ट करते हैं, ओके। तो वो मेरे पास यहाँ पे कांसेप्ट क्या है उसको सुनो आप। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को मतलब इतना ज़्यादा जो है कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये चीज़ मैं कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक 3D के सबसे आखिरी कंटेंट में आपको बता के चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं पे ये आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट है जिसको अगर आप चाहो यूज करना तो कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका ओके है। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। मान लो मेरे को 2 लाइन दी गई, x - x1 अपॉन a1, ये पहली लाइन है, and that is the second line. These are 2 lines. मैं आपको कहता हूं कि what is the find equation of plane containing these lines. Find equation of plane containing 2 lines. कोई प्लेन है, वही काम चल रहा है ना आपका, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे 2 लाइन्स दी गई थी, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस। तो आपके पास वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्या चलता है, एक्चुअल में जब भी आपको वहाँ पे समझे जाएंगे, जनरली आपके पास वहाँ पे लाइंस आपको इस तरीके से देके चलते हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट ही मिलते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव मेड अ सिलेक्शन हियर। लाइंस का सिलेक्शन मैंने ऐसे ही किया है। वो मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस बताया था, याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको सेकंड केस बताया था कि इट कैन हैपन, वी कांट डिनाई द चांसेस देयर। तो वहाँ पे हमें लीक से हट के चलना पड़ता है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ ऑफ दिस लाइन, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये 2 तरीके से मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की हेल्प लेके चलूंगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सुनो, ये जो आपके पास है, ये चाहे तो न्यूमरेटर ये वाला उठाओ, चाहे न्यूमरेटर ये वाला, चॉइस आपकी है। मतलब मैं पूरे का पूरा न्यूमरेटर यहाँ पे फिल कर दिया पहली रो में, x - x1, y - y1, z - z1। देन उसके बाद जो डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन के, a1 b1 c1, देन यहाँ पे क्या है a2 b2 c2, वही बात हो रही है जो मैंने वहां पे की थी। आप ऑप्टेड वन ऑफ द पॉइंट एंड देन डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइन के लिए हैं। आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो। अगर आप ये डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 के इक्वल रखते हो तो मेरे पास वहां पे क्या आएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मेरे को ये 2 लाइंस दी गई, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द प्लेन, ओके, व्हाट इज द प्लेन कंटेनिंग दोज लाइन। प्लेन इज, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों में से किसी भी एक लाइन का पहले जो अपर पार्ट है वो उठा लो, मतलब द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। तो यहाँ पे क्या x + 1 y + 3 एंड देन यहाँ पे क्या है z + 5। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया, ओके। तो मतलब दैट इज बेसिकली अ कंपोनेंट, ओके, व्हेन प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट -1 -3 -5। तो मैंने देखो ना, मैंने एक तरीके से क्या किया, मैंने यहाँ पे a b और c के कोएफिशिएंट्स को उठा लिया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो काम यही से चल रहा है, ये 3 इक्वेशन ही है मेरे पास। यहाँ पे पहले इक्वेशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे a b c के कोएफिशिएंट जो भी थे वो यहाँ पे उठा लिए। सेकंड इक्वेशन आपका ये है, यहाँ पे a b c के कोएफिशिएंट क्या है, 3 5 7, ओके। तो ये 3 5 7 इन एक्चुअल क्या थे, ये 3 5 7 दे वर एक्टिंग एज वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 दैट आर फिल्ड देयर। देखा जाए ये काम चल रहा है आपका। एंड थर्डली आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 4 7, ये मेरे पास यहाँ पे क्या 1 4 7। अभी बात को बड़े आराम से सुनो। मान लो मैं कहीं पे भी प्लेन में, अभी तक आपको जैसे मैंने प्लेन फॉर्मुलेट किया, 2 इक्वेशन बनाया, उसको मैंने 2 3 1 2 के साथ सोल्व करके वहां पे ABC की वैल्यू को निकाल के आपको हमेशा यहाँ पे फिल करने के लिए कहा। एक तरीका ये था। सेकंड मेथड क्या है, एक इक्वेशन ये जो प्लेन आपने बनाना है, 2 जो आपने फॉर्मुलेट किए हैं, इनमें से ABC को एक ही बार में एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ही बार में। वो एलिमिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, ये है, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट प्लेन मिलेगा, मतलब मैं जो ये पूरा काम कर रहा हूं, जो मैं यहाँ पे अटेन कर रहा हूं ना, वो मेरे को डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। चेक करना, ये देखो, ये क्या आएगा, x + 1
35 माइनस 28 क्या आएगा 7 माइनस, सपोज मैंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करो मैं बाय R1, तो यहाँ पे 21 माइनस 7 यहाँ पे क्या आएगा इंटू 14, देन प्लस आगे क्या आएगा z प्लस 5, लेट बी चेक, ये क्या आएगा 12 माइनस 5 यहाँ पे क्या आएगा 7 इज इक्वल टू 0। आप सोच के देखो, आर यू नॉट गेटिंग सेम थिंग? यहाँ पे 7 माइनस 14 7 आर गेटिंग सेम थिंग है। ओके, अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 7 माइनस 14 7 ही तो आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, 7 को थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 7 को थ्रू आउट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम y प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा z प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल प्रोवाइड यू दिस वैल्यू, वही वैल्यू तो मेरे पास बन जाएगी। आई एम गोइंग टू गेट आंसर विद इन 2 लाइन्स। तो इट इज अप टू यू कि आप यहाँ पे कैसे सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो मेरी बात को समझ के चलो। अब मैं जो बोल के चल रहा हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्लेन कैलकुलेट करना है जो कि 2 लाइंस को कंटेन करता है, तो पहली बात तो आप चेक कर लो कि व्हाट इज द प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ द पॉइंट। मैंने ये वो पॉइंट ले लिया, देन उसके बाद जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपने यहाँ पे लेके चलना है, दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। और व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटी, यू कैन मेक सिलेक्शन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट, तो दैट विल बी x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, देन यहाँ पे a1 b1 c1, देन यहाँ पे क्या है a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर विल टर्न आउट टू बी सेम हियर। आंसर यहाँ पे डेफिनेटली सेम ही आएगा, वहां पे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी, समझे? तो दैट इज वन थिंग। अच्छा, अब अगली बात, आई होप नाउ यू कैन डू ऑल सच प्रॉब्लम्स। आप अपने आप यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को अभी अडेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, जनरली आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये एक तो ये काम हो गया कि हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल दी है, ठीक है, कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन्स बोथ ऑफ द लाइंस। अगला जो सेकंड कंसेप्ट है वो जो आपके पास यहाँ पे इसके साथ कंसर्न आता है, ओके, आपको ये कहा जाता है कि प्रूव दैट लाइंस आर कोप्लेनर। आपको कोई भी 2 लाइंस दे दी गई, आपने प्रूव करना है कि वो दोनों लाइंस वहां पे क्या है, कोप्लेनर है, मतलब वो आपके पास एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। अच्छा, आप समझो, यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि मेरे को ये कोई भी एक प्लेन दिया गया, प्रूविंग 2 लाइंस कोप्लेनर। मेरे को कोई भी 2 लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है। मान लीजिए जो पहला लाइन है, पहला लाइन मेरे को ये दिया गया, मैं जनरल फॉर्म ले लिया फिलहाल के लिए। There is one more line. ठीक है, ये मेरे पास है यहां पे। अच्छा, अब समझो यहां पे कोप्लेनर लाइंस में क्या होता है। पहली बात तो अगर 2 लाइन आपके पास कोप्लेनर हैं तो इट मीन दोनों लाइन जिस पॉइंट के थ्रू पास कर रही हैं उसी पॉइंट के थ्रू आपके पास प्लेन भी क्या करेगा, पास करेगा। दैट इज वन थिंग। मैं पहले आपको रिक्वायर्ड कंडीशन बताता हूं, ओके। अगर मैं कहता हूं 2 लाइंस कोप्लेनर है, इफ द लाइंस आर कोप्लेनर, इफ द लाइंस आर गोइंग टू बी कोप्लेनर, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सुनो यहां पे, देन ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। देयर इज वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, लेट मी चेक। ये देखो, ये लाइन जिस भी पॉइंट के थ्रू पास करती है, ये क्या है, x1 y1 z1, और ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, x2 y2 z2। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेके चलना है। डिफरेंस किस किस का लेके चलना है, x2 माइनस x1 इन पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उनका कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस। देन यहाँ पे ये पहली रो में आएगा, देन आगे क्या आएगा, y2 माइनस y1, देन आगे क्या आएगा, z2 माइनस z1। सेकेंड एंड थर्ड रो में आपके पास यहाँ पे ये जो डायरेक्शन रेशियो है, दीज आर टू बी टेकन। तो अगर लाइंस कोप्लेनर हुई तो ये कंडीशन आपके पास वहां पे रहेगी। दैट इज द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। आपको इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ,
अगर मैं बात करके चलूँ सिंपली, ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मान लो मेरे को ये पता है कि जो लाइन है, ये लाइन आपके पास इस पॉइंट के थ्रू पास करती है एंड लाइन इज अ पार्ट ऑफ प्लेन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मान लो मैंने ये पॉइंट का सिलेक्शन किया, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये जो है ये और किस, क्योंकि मेरे को दोनों लाइंस को चेक करना है कि दे आर कोप्लेनर, तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ सेकंड पॉइंट। मैं सेकंड पॉइंट की हेल्प लेके चल रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है? x2 y2 z2। तो डू यू थिंक ये पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर लाई करता है? तो अगर ये पॉइंट आपके पास इस प्लेन के ऊपर लाई करता है तो ये इस प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो व्हाट आई कैन से a टाइम x2 माइनस x1, b टाइम y2 माइनस y1, c टाइम z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया जिसमें मैंने दोनों लाइंस जिस पॉइंट के थ्रू पास कर रही हैं उनको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है? इन्वॉल्व कर लिया है एक बार। अब जब आपका ये काम हो गया, अब मेरे पास दो इक्वेशन और बन सकते हैं। तो एक तो ये हो गया मेरे पास, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन ये मान लीजिए, दैट इज द रिक्वायर्ड प्लेन आई कैन से फॉर द मोमेंट। एंड देन व्हाट अबाउट द अदर वन? अब मान लीजिए जो भी मेरे पास यहाँ पे प्लेन है उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC। तो यहाँ पे क्या आएगा? a इंटू A1, देन आपके पास b इंटू B1, c इंटू C1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। वही काम आपके पास a इंटू A1, b इंटू B1 प्लस c इंटू C1 इज इक्वल टू 0। एंड देन मोर ओवर आपके पास यहाँ पे क्या है? a इंटू A2, b इंटू B2 एंड देन c इंटू C2। तो यहाँ पे a इंटू A2, b इंटू B2, c इंटू C2 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है? मेरे को इन तीनों इक्वेशन में से क्या एलिमिनेट करना है? ABC। देखो या तो वही तरीका कि यहाँ पे 2 3 1 2 लगा के ABC की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो पूरे का पूरा वैल्यू इस डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल आएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्या करो, अगर मैं यहाँ पे ABC को तीनों जगह से एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे? डिटरमिनेंट में इनको लिखेंगे, इनके कोएफिशिएंट क्या आएंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, देन a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब यहाँ पे एंट्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग द लाइंस टू बी कोप्लेनर। तो जब भी आपने लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो प्लेन है, प्लेन को इस फॉर्मेट में लेके चलते हैं जहां जो कि हम जनरेट करते हैं y you can say combination of both of these points, okay, taken one after the other। तो समझ के चलिएगा, जब तो प्लेन निकालना है, प्लेन निकालने के लिए क्या करेंगे? प्लेन निकालने के लिए ये लाइन, एक ये इक्वेशन, डेट इज नॉट अ, देखो प्लेन निकालने के लिए लाइन नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं यहाँ पे, ये प्लेन निकालने के लिए जब मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन तीनों में से ABC को एलिमिनेट करोगे जब मेरे को प्लेन को निकालना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन? बट जब मेरे को यहां पे क्या करना है? लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है, तो आप यहां पर ये और ये इनमें से ABC को एलिमिनेट करते हो। दैट इज योर वर्किंग कंसेप्ट। फाइन। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज मैं आपको यहां पे कोई भी दो लाइंस देके कहता हूं, आप प्रूव करो कि लाइंस आपके पास यहां पे कोप्लेनर है। जैसे मैंने आपको ये कहा x प्लस 1 अपॉन 3, y प्लस 3 अपॉन 5, z प्लस 5 अपॉन 7, that is one line, and then second one x minus 2 upon 1, y minus 4 upon 4, z minus 6 upon 7. Let we check whether they are coplanar or not. तो अगर लाइन कोप्लेनर है, पहले चेक करो ये लाइन यहाँ पे किस पॉइंट के थ्रू पास करती है? -1, -3, -5। तो डेट इज योर x1, y1, z1। ये कहाँ पे? 2 4 6। तो ये यहाँ पे क्या है? x2, y2, z2। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इफ लाइंस आर कोप्लेनर देन पूरे का पूरा फॉर्मूला लिख देना वहां पे कि अगर ये कोई भी दो लाइन है तो ये दोनों लाइन कोप्लेनर कब होते हैं? जब ये आपके पास वहां पे वैल्यू होती है 0 के इक्वल। देन अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस, ये देखो 2 में से आपने -1 को सब्ट्रैक्ट किया, देन 4 में से -3 को, देन 6 में से -5 को, एंड देन रिडक्शन रेशियो 3 5 7 1 4 7। तो ये पूरा वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 के इक्वल आना चाहिए। लेट मी चेक क्या आता है कि नहीं। देन आपके पास 3 7 11 3 5 7 1 4 7। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 35 माइनस 28, 21 माइनस 7, 11 टाइम 12 माइनस 5। तो ये कितना आएगा? 21 माइनस 98, 77
इक्वल टू क्या आएगा 0, तो लाइंस यहाँ पे क्या प्रूव हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो ये आपने यहाँ पे काम करना है जब भी आपको यहाँ पे कहा जाए कि प्रूव डेट लाइंस आर कोप्लेनर, तो डेट इज द कंसेप्ट विल कम इन 2 मार्क डेफिनेटली, लेट मी टेल यू। 2 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम बनता है आपका यहाँ पे, जो सबसे आपका फाइनल टॉपिक यहाँ पे माना जाता है। इसमें आपके पास देयर इज वन मोर प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू डिस्कस, वन नीड टू मोर प्रॉब्लम, ओके, एंड देन योर 3D डन बच्चे फ्रॉम माइंड साइड। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ समझिए, यहाँ पे तो नाउ रिमेंबर वन थिंग जो मैं अभी बोल के चल रहा हूं, अगर कोई प्लेन 2 लाइंस को कंटेन करता है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन्वॉल्विंग 2 लाइन, प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस, कंटेनिंग 2 लाइंस, ये क्या आएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ पे a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे पॉइंट x2 y2 z2 कैन बी टेकन, ठीक है। एंड देन आपके पास if 2 लाइंस आर कोप्लेनर, if 2 लाइंस आर कोप्लेनर, देन ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 will always be equal to 0 there. That is something I'm saying here. लाइंस आपने किस फॉर्मेट में लिया वो आपको पहले से पता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम दिया गया है, चेक इफ लाइंस x माइनस a प्लस d अपॉन अल्फा माइनस डेल्टा y माइनस a अपॉन अल्फा z माइनस a प्लस d अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा एंड x माइनस b प्लस c अपॉन बीटा माइनस गामा, y माइनस b अपॉन बीटा, z माइनस ऑफ b प्लस c अपॉन बीटा प्लस गामा। दे आर कोप्लेनर और नॉट, आर दिस कोप्लेनर? तो जब मेरे को यहाँ पे इनको कोप्लेनर प्रूव करना है, चेक करना है, तो आई विल बी कमिंग अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ओके। अगर ये कोप्लेनर है तो ये पूरे के पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज समथिंग यू नो। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करो ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लेके चलूंगा तो ये a प्लस डी यहाँ पे क्या बन जाएगा, a माइनस डी। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, ये प्रॉपर फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन लेके चलेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, b माइनस सी। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, a माइनस डी, देन y1 की वैल्यू क्या है, a, z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस डी, x2 की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, y2 की वैल्यू क्या है, b, z2 की वैल्यू क्या है, b प्लस सी। तो अब नाउ इफ लाइंस आर कोप्लेनर, इवन मेंशन कर देना वहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर लाइंस यहाँ पे कोप्लेनर है देन अब लेट वी चेक x2 माइनस x1, मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस सी माइनस a प्लस यहाँ पे d, यहाँ पे क्या आएगा b माइनस a, यहाँ पे क्या आएगा b प्लस सी माइनस a माइनस d। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, देन आगे क्या आएगा, अल्फा माइनस डेल्टा, देन आपके पास अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, देन बीटा माइनस गामा, देन बीटा प्लस गामा। तो आपके पास से पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 के कल आना चाहिए, आपको पता है ना। दैट इज समथिंग आई नीड टू वेरीफाई, मेरे को ये यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए एक काम करते हैं। मान लो मैंने C1 में C3 को ऐड किया, व्हाट आई शुड बी गेटिंग हियर, इसको देखते हैं। अगर मैं C1 में C3 को ऐड किया तो यहाँ पे एक तो C खत्म हो गया, एक यहाँ पे आप एडिशन करें तो यहाँ पे D खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, B प्लस B 2 टाइम्स B, देन माइनस A माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 2A, डेल्टा एंड डेल्टा दे विल गेट कैंसल, 2 अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा 2 बीटा, B माइनस A
अल्फा बीटा, यहाँ पे बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, एक्सपेंशन तो डेट इज नॉट एन ऑल्टरनेट, यू हैव टू गो इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड ये डन। आप यहाँ पे 2 कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बी माइनस से अल्फा बीटा, बी माइनस से अल्फा बीटा, 2 कॉलम्स देयर आइडेंटिकल, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, खत्म, फिनिश, वी आर डन, ठीक है। तो डेट वे यू विल बी एबल टू प्रूव द लाइंस कोप्लेनर, आप यहाँ पे लाइंस को कोप्लेनर प्रूव कर पाएंगे। और अगर मैं आपको ये कहता हूँ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, x माइनस x1, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस x1 का मतलब ये a माइनस डी, देन y माइनस y1, देन z माइनस z1, तो ये आ गया। एंड देन आगे क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, यही है तीनों, यस। एंड देन बीटा माइनस गामा, देन बीटा एंड बीटा प्लस गामा, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 0। देन देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड इट, एक्सपेंशन ही करनी, क्योंकि वो एक्सपेंशन करके आपको कुछ अब बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्सप्रेशन ही प्रोवाइड करेगा। यू कैन चेक, सब टर्म्स वहाँ पे डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपके पास वहाँ पे सिंबल्स हैं, तो अगर कोई एक आधा टर्म गलती से वहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो मेरे को लगता है कि उसके लिए आपको इतने बड़े कैलकुलेशन वर्क में जाने की जरूरत नहीं है। प्लेन आपके पास बस यहाँ पे छोड़ देना, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ ऑफ द लाइंस विच आर कोप्लेनर। कोप्लेनर आप यहाँ पे ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, फाइन। तो ये काम होने के बाद अब जो आपके पास बचे द फाइनल प्रॉब्लम दैट वी नीड टू डू हियर, सुनिए यहाँ पे आई एम सेइंग फाइंड इक्वेशन of plane containing x plus 1 upon minus 3, y minus 3 upon 2, z plus 2 upon 1 and point 0 7 minus 7, and prove that line x upon 1, y minus 7 upon minus 3, z plus 7 upon 2 lies on same plane, या आपके पास वहाँ पे सेम प्लेन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं, ये हमने यहाँ पे बताना है। एनीहाउ अब आप इसको चेक करो, पहली बात तो पहले क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड पॉइंट, तो ये मैं आपको पहले बता चुका, समझो यहाँ पे ये हमने पहले डिस्कस किया था। एक पॉइंट आपको देखा है, पॉइंट आपको क्या दिया 0 7 माइनस 7, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी a इंटू एक्स माइनस 0, b इंटू वाई माइनस 7, c इंटू जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है जो हमने फाइंड आउट करना है, इट कंटेन्स दिस लाइन, ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, -1 3 माइनस ऑफ 2, -1 3 माइनस ऑफ 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा -a, 3 फिल किया तो यहाँ पे -4b, माइनस ऑफ 2 फिल किया तो यहाँ पे 5 टाइम्स c इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, दैट इज वन ऑफ इक्वेशन आई एम गेटिंग हियर। सेकेंडली अब क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम वहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है ABC, यहाँ पे क्या -3 to 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -3a देन 2b देन प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से ABC की वैल्यू को निकालो। अब जैसे मैं आपको कहता था कि प्लेन निकालना ना, प्लेन आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो तीनों को लेके, या तो यहाँ पे 2 3 1 2 लगा के वही आपका जो कन्वेंशनल वे है, या फिर डिटरमिनेंट अगर आप यहाँ पे लगा के चलेंगे तो डिटरमिनेंट के मेथड से मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट x y माइनस 7 z प्लस 7 देन यहाँ पे -1 -4 देन 5 देन -3 2 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तब भी प्लेन आएगा, जैसा पहले करे थे वहां से भी प्लेन आएगा, वो चॉइस आपके मैंने आपको यही बताया, ठीक है। जैसे ही प्लेन आ गया अब आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन लाइज ऑन प्लेन। तो अगर लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो आपको दो काम करने पड़ेंगे अगर आपको याद है। पहली बात तो जो भी आपका प्लेन आता है, ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं। ये बनेगा x इंटू -4 -10 y -7 यहाँ पे -1 प्लस 15 z प्लस 7 इंटू -2 -12 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 0 आ गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया -14x
14 टाइम y माइनस 7 माइनस 14 टाइम z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 7 माइनस जेड माइनस 7। तो ये बेसिकली माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 14 बन रहा है। अगर मैं इसको सोल्व किया तो सॉरी 15 माइनस 1 यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस 7, तो यहाँ पे माइनस वाई, ये 7 और 7 खत्म, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0। प्लीज बी केयरफुल। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 0। दैट इज द प्लेन आई एम गेटिंग हियर। तो अगर अब ये प्लेन आ गया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो दो बातें होंगी। एक तो इनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगी, देखो इस प्लेन के रेशियो क्या, सॉरी इस लाइन के रेशियो क्या है 1 माइनस 3 2, इसके रेशियो क्या है 1 1 1, तो क्या इनका ये यहाँ पे रेशियो क्या है 1 1 1, क्या इनका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे क्या गया -3 प्लस 2, ये क्या गया 0। तो डेट इज ए एल बी एम सी एन इक्वल टू 0। मतलब लाइन आपके पास यहाँ पे प्लेन के क्या आई है, अभी पैरेलल आई है। अब अगर लाइन प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो लाइन जिस भी पॉइंट के थ्रू पास कर रही है वो पॉइंट प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब ये लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है, 0 7 माइनस 7। तो ये जो पॉइंट है 0 7 माइनस 7, ओके, अब सोच के चलो ये पॉइंट आपके पास इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, ऑब्वियसली वो तो मेरे को पहले से देखा है, ठीक है। लाइन आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू पास कर रही है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 7 माइनस 7, अगर मैं यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे ये वैल्यू भी पूरे का पूरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट आई कैन सी। तो ये है आपके पास बच्चे आपका फुल फ्लेज, जो अगर मैं बात करके चलता हूँ 3D ज्योमेट्री, और 3D ज्योमेट्री में इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है जो आपने करना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं यू आर 101% सेफ, ओके। कोई भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आने वाला, बस आप इन फॉर्मूलाज को अपने माइंड में अच्छे से रख के चलिए। तो दैट इज वेयर आवर चैप्टर एंड्स, एंड नाउ इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल बिगिन विद योर न्यू चैप्टर। टिल दैट टाइम प्लीज कीप ऑन मेकिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस कंसेप्ट, ठीक है। यह कंसेप्ट बहुत ही आसान है, अडेप्टिव है, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लगाएंगे आपको अपने आप ही बच्चे पता चल जाएगा हाउ इजी दीज आर, ओके। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।